जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है इखलाक अंसारी के ऊपर एक आरोप लगा है। 50 लाख रुपया रंगदारी मांगने का आरोप लगा। कितना सत्य है, या फिर जो है इखलाक अंसारी को फंसाया जा रहा, या फिर सारी बात जो है कि बेबुनियाद है। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है और 50 लाख रुपया वाकई में इखलाक अंसारी मांगा है, या फिर उसके साथ जितने भी लोगों के ऊपर केस किया गया, 17 लोगों के ऊपर केस किया गया, उसमें जो पहला नाम इखलाक अंसारी के ऊपर है। तो बात यह है कि धनबाद जिला का एक एरिया है परासी, और परासी में जो है कि एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है केजी स्पिरिट प्लांट। वो प्लांट से जो है कि वहां के स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसी बात को लेकर जो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इखलाक अंसारी 25/12/2024 से जो है कि उस प्लांट के खिलाफ में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं। और इसी दरमियान में जब है कि प्लांट के अधिकारियों के द्वारा जब इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने की बात की जा रही है, तो जब वहां के स्थानीय लोग बात नहीं माने, इखलाक अंसारी बात नहीं माने, तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर बेबुनियाद तरीके से जो है कि केस किया गया। अब बताइए, केस में बताया गया कि इखलाक अंसारी 50 लाख रुपया मांगा। दूसरी बात है कि आगजनी करने का कोशिश किया गया, फिर पूरे प्लांट को घेर दिया गया, वहां पे छेड़खानी किया गया। तो एक बात तो तय है कि चलिए 50 लाख रुपया जो है कि मांगने की बात हुई होगी, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात है, अगर वो आगजनी जो है करने की कोशिश की गई तो आपके पास कोई फुटेज तो होनी चाहिए। इसी दरमियान में जब इखलाक अंसारी को ये सारी बात मालूम चला, तो इखलाक अंसारी मीडिया के सामने आकर और अपनी बात को रखा, और रखने के बाद ये बात कहा कि मैंने तो जो है स्थानीय विधायक, इवन जो है कि धनबाद के सांसद डुल्लू महतो से भी जो है कि हम लोग मिले, वहां पर अपनी बात को रखे, अपना पेपर के माध्यम से दिए। उसके बाद जो है कि वहां के मुखिया भी है, वहां के जिला परिषद है, सारे लोग मिलके जो है कि उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अब जो है कि जब देखा कि प्लांट वाला कि भाई कि अब मेरी बात नहीं मतलब बनने वाली है, तो फिर इनके ऊपर केस करो, और केस ऐसा करो जो एक बड़ा बड़ा। तो भाई केस से झारखंडी लोग डरने वाले नहीं है। अब एक बात समझिए कि जमीन हम ही से लेगा और हमारे खिलाफ में ही जो है कि वो क्या करेगा, केस करेगा, और ऐसा ऐसा मतलब जो है कि केस हमारे ऊपर लगाएगा जो बेबुनियाद है, कोई आधार नहीं है। अब इसी दरमियान में जयराम महतो को जब ये बात जो है कि संज्ञान में आया, तो फिर क्योंकि इखलाक अंसारी जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं धनबाद लोकसभा से, और अच्छा खासा वोट लाए, एक बड़ा चेहरा धनबाद में आज के रूप में देखा जाता है इखलाक अंसारी को। पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा जो है कि उनके पास एक विवेक है, सारी बात को तर्क के हिसाब से रखता। अब जेएलकेएम की ग्राफ जैसे जैसे बढ़ने लगी है, तो वैसे वैसे लोगों को, विरोधियों को लगने लगा आखिर इनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लीडर है, उनको कैसे जो है कि किनारे किया जाए। तो जब ये बात जो है कि जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को पता चला, तो फिर उस आंदोलन में अपना जो है उपस्थिति दर्ज करवा के, और जब वो माइक संभाले तो कहे कि अरे भाई, इखलाक अंसारी को अगर ये जेल भी ले जाएगा ना, तो जेल ले जाते कई इखलाक अंसारी जो है कि यहां पर खड़ा हो जाएगा। तो वाकई में आज जो है कि ये बात है कि इखलाक अंसारी को फंसाया जा रहा है। अब एक बात समझिएगा, कुछ मीडिया वाले जो है कि सारी बात को आने की जमीनी रिपोर्ट हकीकत नहीं जानकर तुरंत जो है कि एक ब्लेम इतना बड़ा लगा देते हैं कि भाई कि इखलाक अंसारी 50 लाख रुपया रंगदारी मांगा है, जेएलकेएम का नेता इखलाक अंसारी 50 लाख रुपया का रंगदारी मांगा फलाने प्लांट से, फलाने कंपनी से। भाई क्या आधार है? प्रिंट मीडिया चाहे फिर जो है कि यूट्यूब में इस तरह की बात देखने के बाद लगता है कि भाई कि हम ही से जमीन लिया होगा वो प्लांट का बपौती जमीन तो होगा नहीं, वहां के रैयतियों ने जमीन दिया होगा, और फिर उसी रैयती के खिलाफ में क्या हो रहा है कि भाई साजिश रचा जा रहा। अब इखलाक अंसारी बात कह रहे हैं कि भाई वहां से कुछ सटा हुआ नदी है, उस नदी का जो है कि वहां के इलाके का लोग जो कि पानी पीते हैं, उसमें लोग जो है कि नहाते हैं, और आज वो पानी दूषित होता जा रहा है, इलाके में जो है कि ज्यादा बीमारी बढ़ता जा रहा। तो आखिर इस प्लांट से हमारी सवाल क्यों नहीं हो गया? कितना सेफ्टी है जो प्लांट लेके चल रहा है? तो ये सारी बात जो है कि यहाँ पर देखा गया, और बेबुनियाद तरीके से इखलाक अंसारी को फंसाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो झारखंडी का आवाज बन रहा है, इस वजह से कि वो जेएलकेएम का एक कद्दावर नेता बनता जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इखलाक अंसारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बात को रखा, और साथ ही साथ जब जयराम महतो सभा में पहुंचे, तो वाकई में वहां पर जितने भी आंदोलन कर रहे लोगों को एक बल मिला कि हमारे साथ जो है कि आज झारखंड का एक ऐसा व्यक्ति है जो सदन तक आवाज उठाएगा, हमारी बात को सदन में रखेगा, और हमें लगता है कि आने वाले जो सत्र चलेगा विधानसभा में, उसमें जयराम महतो इस मुद्दा को जरूर उठाएगा। और अब लेकिन चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इखलाक अंसारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, उसके बाद जयराम महतो जो है उस सभा में पहुंच के अपनी बात को क्या रखें।
पहले इस बात को हम लोग सुनते हैं। कानूनी जानकारी समझ रखे वाला न्यायालय के माध्यम से पीआईएल दाखिल करल माध्यम से लड़ल जेता है। अब सदन जब फरवरी मार्च महीना में जब सदन चलता है तो विधानसभा के सदन में भी बात के रखल जेता है, क्योंकि जब लड़ाई छिड़ल गया है, जब सवाल हक अधिकार के लगाए, जब सवाल आने वाली नस्ल के लगाए, तो लड़ाई में कहीं चुप न रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है, क्योंकि आस पास के जो क्षेत्र है, आस पास के जितना गांव है, और में बहुसंख्यक के तौर पर देखल जाए तो अल्पसंख्यक आबादी आवाज कराती रहा, और अल्पसंख्यक समाज जिस धर्म के प्रति आस्था रखा थे शराब हराम न हुआ, तो उस लिहाज से भी का बहुत ही गलत है, गैरकानूनी है। उस लिहाज से भी अगर आस्था के हिसाब से भी जोड़ के देखल जाए तो जो कार्य हो रहा है गैर कानूनी भी है और आस्था के खिलवाड़ भी है और खिलाफ भी है। तो निसंदेह तोहनी के आवाज के हमने सड़क में भी, धरना में भी और विधानसभा के हाउस में भी उठावल जीते का के तोहनी के गारंटी देंगे। दूसरी बात, केस मुकदमा बहुत ही मामूली जिनिस लगा। आज हमें विधायक बनल बाद भी हमारे ऊपर केस मुकदमा रोज हो रहा है। हम एक तनी डर भय नहीं करिए, क्या ये देख, क्योंकि विधायक सांसद बनल बाद या तो तोरा मैनेज है तो या तो केस मुकदमा झेले, अगर कोई मैनेज नहीं झेले तो तोरा केस मुकदमा झेले। तो जब हम विधायक ही से हमारा डर भय नहीं लगा है, तो हमारा उम्मीद है कि तोहनियों का डर भय नहीं लगता। और अरे एक लाख अंसारी के भाइयों के जेल में लग गया है तो हमारा बुझाई जेल के अंदर भी तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार हो गया। जब आंदोलन के बात आवा है, जब हक हुकूक के बात आवा है, तो हमारा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार हो रहा है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ न ककरो डर है न ककरो भय है, जे अपना अधिकार लगे डंके की चोट में लड़े के क्षमता रख। हमनी के अपन हक अधिकार के समझे के आवश्यकता है और हम पूर्ण आशा करे परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से न समझौता करता है और ना ही कभी पीछू हटने के काम करता है। बताओ 1 लाख अंसारी बेचारा अगर लोग जानबो करे तो जाने की किधर पढ़वा मास्टर है कह गए दिन 50 लाख के रंगदारी ले पर औकात है उतना। अरे वो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 सगरी पटरो मुर्गी मान लेते आरोप लोग लगा कुछ बताओ यार 50 लाख के औकात है कंपनियां की। मैं तो और बात नहीं करे, मैंने कंपनियां के बात हम कर रहे हैं। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आप नहीं मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख के रंगदारी मांग लो एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा है। न्यूज में खातिर चल रहा है कि 1 लाख जरा माता संग से चले से अगर हमारे से ना रहे तो चैनल चलबो नहीं करते तो सभी नवे मौका देगा कि कहां ये लड़का के डैमेज कर दे। को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य एवं कारण यही है कि कल हम लोग इस जगह पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, कहीं पर कोई तरह का अशांति नहीं था। थोड़ा सा हम पीछे की डेट की ओर जाते हैं। ये आंदोलन जो है बड़ा शांतिपूर्वक आपका 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था और जब तक ये प्लांट बंद नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग संविधान को और महात्मा गांधी जी का नेतृत्व को, उनका नैतिक जो है उनको हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन कल देखिए कि हम लोगों के ऊपर 17 व्यक्ति हैं, हमारे ही गांव के, मनान जी हैं, सौराब जी हैं, पप्पू जी हैं और दिल मोहम्मद चा हैं, ये बहुत वगैरह वगैरह, कम से कम हम लोग को 17 के ऊपर आप बताइए FIR हो गया। FIR जो हुआ है वो उनका बिंदु देखे, मुख्य किन किन बिंदुओं पर बात किए हैं। उनका मुख्य बिंदु था कि वहाँ पर छेड़खानी। आप बताइए कि खुला टाण में, खुला मैदान में, पता नहीं ईश्वरीय से कहीं पर कोई लड़की प्रकट हुई, कोई औरत प्रकट हुई कि उसके साथ हम लोग छेड़खानी किए।
ये बड़ा ही निराधार है। अब आपको लोगों को लग रहा है कि जिस जगह पर हम लोग आंदोलन करेंगे उस जगह पर हम लोग किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ छेड़खानी करेंगे, पहला। दूसरा चीज़ कि इन लोगों ने साफ और स्पष्ट कहा कि 50 लाख का रंगदारी मांगा गया है। भैया आप बताइए कि 50 लाख का रंगदारी आपसे किसने मांगा? तीसरा जो अगर इसका बात है कि इन लोगों ने आगजनी किया, भैया हम लोग आगजनी किए हैं तो आगजनी का हम लोग का वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। और शासन प्रशासन कितनी सोई हुई है कि 15 दिन से हम लोग कंटिन्यूअसली एसडीओ साहब के पास गए हुए हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास गए हैं, पीएचडी के एसडीओ के पास गए हुए हैं, सीओ के समक्ष गए हुए हैं, बड़ा बाबू के समक्ष गए हुए हैं, लेकिन कितना नाकाम है ये शासन प्रशासन कि अभी तक इन लोग एक बार भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं, नहीं देखने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ एक बार आते थे, वो भी आंदोलन में आपका 25 तारीख से हुआ, 25 तारीख के रात में आए और उन लोगों ने कहा कि नहीं बहुत ही खराब महक था, इतना खराब महक था कि हम लोग नहीं सह सकते हैं तो ग्रामीण लोग कैसे सहे होंगे। लेकिन प्लांट की तरफ से रेस्पॉन्स आता है कि मेरे तरफ से कोई ऐसा स्मेल हुआ ही नहीं, तो फिर वो स्मेल उठा कहाँ से? और उसके बाद देखिए प्लांट की तरफ से इन लोगों को कितना बड़ा प्रेशर रहता है कि थोड़ा सा अगर बच्चा लोग थोड़ा सा, मतलब हम कहते हैं कुछ नहीं किया है, ये अवैध पानी है। अवैध पानी को हम लोग इन लोगों के समक्ष बोल रहे थे कि आप जा करके वहाँ पर जो नल लगा हुआ है उसको आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। तो एक बार भी बड़ा बाबू या फिर यहाँ के डीएसपी महोदय, यहाँ पे एसडीओ महोदय इसको एक बार भी संज्ञान में नहीं लिए। लेकिन जैसे ही ग्रामीण लोगों ने अवैध पानी को हम लोगों ने रोका, तभी तत्पश्चात 17 के ऊपर नामजद हो जाता है, 17 के ऊपर एफआईआर हो जाता है। केस मुकदमा से तो मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि केस मुकदमा जो है इससे कोई भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं।